जीएसटी की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये अपडेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिपार्टमेंट ने अब सभी चीज़ों से रिलेटेड जो नोटिसेस हैं वो इशू करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, GSTR-1 की लेट फीस को लेकर के डिपार्टमेंट नोटिस इशू करने लगा है, जो कि जुलाई 2017 से नोटिसेस हैं वो इशू होने स्टार्ट हो गए हैं। अब जीएसटी की जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस आने लग गए हैं, तो उसी प्रॉब्लम की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। दोस्तों, अगर आप CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है अर्ली बर्ड बैच, जो कि 18 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो टीच करेंगे। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, अगर आप एक बैच में इनरोल करा लेते हैं और अगर आप चाहते हैं उस बैच को चेंज करना, तो ईजिली आप ऐप के थ्रू ही उस बैच को चेंज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका प्लान। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जनवरी में आपकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो मई में एंड होगी। जून में ग्रुप 2 की होगी, जो अगस्त तक एंड हो जाएगी। उसके बाद सितंबर में आपकी RTPs और MTPs की प्रैक्टिस होंगी। कितनी इंपॉर्टेंट होती है RTPs, आप सभी एज अ स्टूडेंट जानते ही हैं। नेक्स्ट इनके क्विक रिविजन्स होंगी, और लास्ट जब आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा तो 1 डे का रिवीजन होगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। एवरी 4th सेशन जो होगा वो आपका डाउट रिजॉल्विंग सेशंस होगा। लाइव क्विजेज एंड पोल्स होंगे आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। साथ ही आपको अनलिमिटेड व्यूज़ दिया जा रहा है लेक्चर्स का। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको रिपीट करती हूँ कि बाकी जगह आपको 1 या 2 या 3 व्यूज़ के साथ ही आपको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है लेक्चर्स का। आपको इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पर भी जा करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, विच इज़ RENU10 RENU10। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए, अब हम बात कर रहे थे अपने अपडेट की। तो जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ने नोटिस सेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। हर तरफ से डिपार्टमेंट अब सख्त हो गया है। जो भी GST के अंदर चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड नोटिस टैक्स पेयर्स को आने स्टार्ट हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 94 के अंदर रूल 21 में न्यू क्लोज ऐड किए गए हैं। ये क्लोज कहते हैं कि आपका इफ़ यू अवेल ITC इन वायलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 और रूल मेड देयर अंडर, यानी कि रूल 21 के अंदर ये किए गए हैं कि आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने ITC क्लेम किया है सेक्शन 16 के प्रोविज़न को वॉयलेट करते हुए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। सेकेंडली, आपने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स GSTR-1 के अंदर दिखाई है फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड, एक से अधिक टैक्स पीरियड के लिए, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन इज वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने GSTR-1 के अंदर ज़्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है एक या एक से अधिक टैक्स पीरियड में, और GSTR-3B के अंदर कम आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, GSTR-1 में ज़्यादा दिखा दी हैं, GSTR-3B में कम आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एंड नेक्स्ट, अगर आप रूल 86 के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब काफ़ी सारे केसेस में आप सभी को पता है हमसे इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम GSTR-1 और GSTR-3B की जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है उनमें डिफरेंस हो जाता है, या हमारे ITC के अंदर डिफरेंस हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, पोर्टल ने अब हमें एक ऑप्शन दे दिया है। DRC 03 के अंदर अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आपका कोई इस तरीके का लाइबिलिटी मिसमैच रहा है, जो आपका GSTR-1 और 3B के अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई को लेकर अगर कुछ मिसमैच रहा है, तो आप उस मिसमैच की पेमेंट कर सकते हैं DRC 03 के थ्रू। और साथ ही अगर आपका कोई ITC मिसमैच है 2A और 2B का में आपका ITC डिफरेंट था, लेकिन आपने 3B में अलग ITC क्लेम कर लिया है, ज़्यादा कर लिया है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं DRC 03 के थ्रू। ऐसा इन्होंने ऑप्शन अब पोर्टल पर आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने नोटिस सेंड करना स्टार्ट कर दिया है और आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकते हैं अगर आपने ऐसी कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया है नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो आपके लिए ऑप्शन है, अब आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई हैं तो आप उनकी पेमेंट कर दीजिएगा DRC 03 के थ्रू। कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर आपको लायबिलिटी मिसमैच
अगर आपकी लायबिलिटी आपने गलत दिखाई है, GSTR 1 में ज़्यादा दिखाती है, 3B में आपने कम दिखाई है, ITC अगर मिसमैच रहा है, 2A और 2B से ज़्यादा ITC आपने 3B में क्लेम कर लिया है, तो आप वहाँ पे रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं।